जयराम जी की दोस्तों मैं आपका साथी परविंदर चौहान। आज कुछ ज़्यादा समय हो गया वीडियो बनाए हुए, फेसबुक पर आए हुए, यूट्यूब पर आए हुए। कुछ हो गई थी दिक्कत, फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कभी कभी। तो दोस्तों आज की वीडियो है इस रास्ते को लेके। आज अभी तो फ़िलहाल आपको ये रास्ता थोड़ा सूखा सूखा सा नज़र आ रहा होगा, यहाँ तक ये सब ख़राब है इधर। लेकिन आज से लगभग एक सप्ताह पहले इस रास्ते की हालत ख़राब थी। इस रास्ते की हालत ज़्यादा ही ख़राब थी और कीचड़ इसमें कम से कम घुटनों तक। और दोस्तों यहाँ तो चलिए इतना जितनी दिक्कत है नहीं है, इतनी है ही, लेकिन यहाँ से ऊपर को बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और भी ये देखिएगा, ज़्यादा समय नहीं हुआ है इसको अभी सूखे हुए, और सूखने के बाद इतना भयानक नहीं दिखाई दे रहा है जितना कि ये सूखने से पहले भयानक था। अब इसमें दो ऑप्शन हो रहे थे यहाँ। एक तो ये नहर की वजह से भी रास्ता ख़राब हो जाता था बार बार, क्योंकि ये नहर अट गई थी आगे तक, बहुत ज़्यादा कूड़ा कचरा इसके अंदर हो गया था। तो अब एक इसकी सफाई हुई, मगर इस रास्ते की किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। अभी तो फ़िलहाल बरसात बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है। चलिए, नहर का जो मामला था वो तो ड्रामा सही हो गया, दूर हो गया। भैया पानी जो है नहर से इधर को नहीं गिरेगा, सड़क की रास्ते की तरफ को। अब एक सॉल्यूशन हो गया तो हो सकता है रास्ते ख़राब ना हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि इस रास्ते के शुरू में जो पुलिया है वो थोड़ी सी गहरी हो गई, यानी कि वो वहाँ से पानी उतर के इस रास्ते में को भर जाता है। अब इसके लिए एप्लीकेशन हमारे ब्लॉक प्रमुख साहब को भी लगी हुई है और शायद विधायक जी को भी लगी हुई है। तो दोस्तों ये रास्ते की जो सिचुएशन ख़राब हुई है वो एक हमारे गांव के बहुत बड़े प्रधान रहे हैं, उनके समय से हुई है। हुआ क्या था, इस रास्ते को बनाने के लिए ईंटें आई थी और वो वहीं पुलिया के आसपास में रखी हुई थी। अब आप जानते हो कि हर गांव में पार्टीबाजी वाला सिस्टम रहता ही है कि भाई मेरी ज़्यादा सुनी जाएगी, मेरी ज़्यादा चलेगी, किसी और की नहीं चलेगी। तो दोस्तों ये देखिएगा, यहाँ तक इसमें खड़ंजा लगा हुआ है, ये यहाँ तक ये खड़ंजा है, ये यहाँ तक खड़ंजा है, और इसके आगे को कोई भी ईंटा या कोई भी चौका इसमें लगा हुआ नहीं है। अब कारण क्या रहा, सुनने में तो ये आ रहा था कि शुरुआत जो होती वो इसी इधर से, ये जो रास्ता है वहाँ से शुरू होता है, वहाँ से होती। लेकिन कुछ नेताओं ने अपनी पावर दिखाने के लिए यहाँ के जो ईंटें रखे हुए थे यहाँ पर, उनको उठाकर जो एंड है रास्ते का वहाँ पहुँचवा दिया। और मैंने प्रधान से भी उस समय बोला कि प्रधान जी यहाँ से ईंट उठा के उधर ले जा रहे हैं। तो प्रधान भी जी हवा गोल होगी उसकी भी, उसने बोला यार ले जाने दो, कोई बात नहीं, यहाँ का ये काम जो है ये भी जल्दी हो जाएगा। तो आज धीरे धीरे इस बात को लेके लगभग 10 साल करीब हो जाए 8 साल तो मान के चलो। अब 10 साल से अभी तक ना इधर कोई योजना ऐसी लगी है जी रास्ता सही हो जाए। अच्छा, रास्ता सही ना होने में कुछ स्थानीय लोगों का भी हाथ है, जिनके खेत यहाँ आसपास आ रहे हैं। उनका ये हाथ है कि उन्होंने ये मान लिया है कि अगर रास्ता ऊंचा हो गया थोड़ा सा, या रास्ता थोड़ा सा मिट्टी वगैरह या खड़ंजा वगैरह डल गया, तो इसका जो पानी है, इसकी जो गंदगी है वो मेरे खेत में चली जाए करेगी। तो ये सोच तो हमारे किसानों की है यहाँ की। तो किसान अगर ऐसी सोच रखेंगे तो समझिए फिर कैसे तरक्की होगी, कैसे रास्ता बनेगा। तो समस्या ये हो गई है कि मुझे उम्मीद नहीं लग रही कि ये रास्ता बनेगा, क्योंकि विधायक साहब तक तो पहुंच चुकी है बात, लेकिन विधायक जी ने भी अभी तक तो कोई शायद ध्यान दिया नहीं है। और बताइए ज़्यादा से ज़्यादा 100 मीटर होगा अगर हुआ भी तो, वैसे 100 मीटर मुझे लग नहीं रहा है, 100 मीटर ही बनना है, केवल खड़ंजा ही बन जाएगा तब भी इसका रास्ते का उद्धार हो जाएगा। लेकिन उम्मीद अब नहीं लग रही है, क्योंकि किसान यहाँ के लोकल के ये कहने लगे हैं जी अगर रास्ता ऊंचा हो गया तो उसका पानी जो गांव से आता है, पुलिया पे से उतर के आता है, वो हमारे खेत में जाएगा, उसके साथ साथ पन्नी गंदगी वगैरह भी जाएगी। तो इस रास्ते का उद्धार कैसे होगा, इस बारे में आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि विधायक भी नहीं सुनेगा, ब्लॉक प्रमुख भी नहीं सुनेगा, तो क्या प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को मतलब इन्वॉल्व किया जाएगा इस रास्ते को बनवाने के लिए? मैं तो समझता नहीं कि
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को बताने की इस चीज़ के लिए ज़रूरत है। भाई ये तो काम तो छोटे छोटे लोकल काम तो ब्लॉक प्रमुख के या बीडीसी के या फिर प्रधान के अंडर में होते हैं, लेकिन प्रधान चलिए ठीक है नहीं करवाना चाहेगा इस क्षेत्र का रास्ते को सही, लेकिन बीडीसी को या ब्लॉक प्रमुख को या फिर विधायक को तो सुन लेना चाहिए, क्योंकि भैया भविष्य को भी देख के चलना चाहिए आदमी को। तो यही अपील है मेरी कि ये रास्ता आप लोग सही करा दें किसी तरीके से, जिसके पास कुछ पावर हो, क्योंकि इस रास्ते को सही होने से बहुत लोगों का भला हो जाएगा, बहुत किसान खुशहाल हो जाएंगे। और आगे को सीजन बरसात का आ रहा है, दिक्कत ही दिक्कत बढ़ेगी। थोड़ा सा पानी आने में तो ये हालत हो गई थी, इसमें कम से कम इतना गहरा, एक घुटनों से भी ज़्यादा गहरा ये रास्ता हो गया था और निकलने में बहुत परेशानियाँ होती थी, बहुत परेशानी होती भी थी और अभी भी हो रही है, गड्ढे हैं अभी फिलहाल। अच्छा, मैं तो ये मानता था कि ट्रैक्टर वाले थोड़ा सा सहयोग करके मिट्टी इसमें डलवा देंगे, लेकिन भाई साहब आजकल के ट्रैक्टर वाले भी बहुत सयाने हो गए हैं, क्योंकि वो बस मत पूछो, मैं ज़्यादा कहना नहीं चाह रहा हूँ, नहीं कहना चाहिए, छोड़ो उस बात को। कुल मिला के इस रास्ते को सही करवाने का कोई जो भी आपके पास तरीका हो वो बताएं। जय राम जी की।